ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का जो सेकेंड चैप्टर आपका चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका पार्ट 3। तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि इस चैप्टर में क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो गैमेट्स कहाँ का प्रोडक्शन हो रहा है, मेल गैमेट्स दैट इज पोलन, मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन के अंदर कहाँ उसका प्रोडक्शन हो रहा है, फीमेल गैमेट्स फीमेल पार्ट के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्योंकि ये जो दोनों मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स है प्लांट्स में, तो बोथ द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। और फर्टिलाइजेशन होने के लिए तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूशन होना ही है। तो वो कैसे होगा, क्योंकि बोथ द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, तो कैसे होगा? जिस मेकेनिज्म के थ्रू ध्यान में रखिए, जिस मेकेनिज्म के थ्रू पोलन ग्रेन्स और यू कैन से द मेल गैमेट्स और पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा स्टिग्मा में, उसी प्रोसेस को कहा जाएगा पॉलिनेशन। तो आप देख सकते हैं पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा इन स्टिग्मा में, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टिग्मा परफॉर्म एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पर ट्रांसफर होगा, स्टिग्मा में, और इसी मैकेनिज्म का क्या बोला जाएगा, पॉलिनेशन। और इस ट्रांसफर के लिए ये जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहा है, तो इस ट्रांसफर के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स ज़रूरत है, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स इंपॉर्टेंट है फॉर टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो पहले हम देख लेते हैं पॉलिनेशन, ये जो मैकेनिज्म है पॉलिनेशन, ये कितना तरह का हो सकता है, कितने तरह का। तो देयर आर थ्री टाइप्स बेसिकली। तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन आप देख सकते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स। क्या क्या है वो पॉलिनेशन का टाइप? फर्स्ट है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब आप जान सकते हैं सेल्फ, ऑटोगैमी। तो उसमें क्या है, विद इन द सेम फ्लावर। तो ऑटोगैमी इस तरह के पॉलिनेशन में एक्चुअली क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होगा सेम फ्लावर है, मतलब आप बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं, जिसमें कि मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है। तो उस तरह का फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर के अंदर वो ट्रांसफर हुआ, मतलब सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हुआ, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोगैमी विद इन द सेम फ्लावर। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में। ऑटोगैमी सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज। सिंक्रोनी मतलब एक पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा। तो पोलन रिलीज होना और स्टिग्मा मैच्योर होना, मतलब स्टिग्मा उस पोलन को एक्सेप्ट करने के लिए मैच्योर होना, ये दोनों साथ साथ ही प्रोसेस चलता रहेगा, इसे ऑटोगैमी भी। तो ऑटोगैमी विद इन द सेम फ्लावर, फर्स्ट टाइप पॉलिनेशन। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं क्या है और पॉलिनेशन का टाइप। तो इस ऑटोगैमी में एक्चुअली क्या होता है, आप देख सकते हैं ऑटोगamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptively, and also the anthers and the stigma should lie close to each other. तो ऑटोगमी के लिए कुछ मोडालिटीज़ है। ऑटोगमी कब कब होगा, ऑटोगमी होने के लिए जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा एक साथ ही मैच्योर होना चाहिए और दोनों ही लाई क्लोज टू ईच अदर। तो ऑटोगमी के लिए क्या क्या इसका मॉडिफिकेशन है फ्लावर का, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। सिंक्रोनाइजेशन होगा और लाई क्लोज, दैट इज द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट लाई क्लोज टू ईच अदर। सम प्लांट्स जैसे एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये जो एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वायोला, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। कौन कौन को वो टाइप्स है, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। ये दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। चेस्मोगैमस फ्लावर्स मतलब एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। चेस्मोगैमस फ्लावर्स मतलब उस तरह का फ्लावर जिसमें एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल। एंड इस तरह के फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। तो क्या मैं बोला था, ऑटोगैमी मतलब एक ही फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर में
सेम ही फ्लावर में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा। और ऑटोगैमी के लिए क्या होगा, ऑटोगैमी के लिए क्या कहें, सिंक्रोनी होना चाहिए, क्योंकि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही साथ मैच्योर होना चाहिए, और द मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट लाई क्लोज टू ईच अदर। कुछ दोनों यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स है वायोला, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना, इसमें दो तरह का फ्लावर्स है। एक तो चेस्मोगैमस जिसमें एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, और दूसरा है क्लिस्टोगैमस जिसमें एंथर एंड स्टिग्मा ओपन तो नहीं है बट दोनों लाई क्लोज टू ईच अदर एक ही साथ। तो और देखते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑटोगैमस ही होगा, मतलब वो ऑटोगैमी टाइप पॉलिनेशन ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो क्लोज टाइप है एंड द बोथ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट लाई क्लोज टू ईच अदर। और क्योंकि वो क्लोज टाइप है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरे बाहर से कोई एजेंट पोलन ग्रेन आने का ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। Clistogamous flowers produce assiored seed set even in the absence of pollinators। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि क्लिस्टोगैमस में एक्सक्लूसिवली ऑटोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन ही होगा। इंपॉर्टेंट लाइन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। नेक्स्ट number 2, that is the second type of pollination, second kinds of pollination, geitonogamy। इसमें क्या होता है, the transfer of pollen grains from the anthers to the stigma of the another flower of the same plant। geitonogamy में क्या होगा, फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, मतलब विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में नहीं होगा मगर सेम प्लांट में होगा। एक ही प्लांट में दूसरे कोई फ्लावर में हो सकता है, मगर वो सेम फ्लावर में नहीं होगा, वो अनदर फ्लावर तो सेम प्लांट में होगा। ऑल्दो गeitonogamy इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। तो geitonogamy में एक यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन से आपको याद रखना चाहिए। geitonogamy में सेम प्लांट में होगा, geitonogamy का फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन में बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेम फ्लावर में नहीं हो रहा है। एक एजेंट चाहिए एक ही प्लांट के अंदर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होने के लिए, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होने के लिए कुछ ना कुछ एजेंट तो चाहिए ना। उस हिसाब से आप इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं, मगर इट्स जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। तो geitonogamy इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट वी कैन से इज अ क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज वाई pollinating agents are required to perform fertilization, to perform the transfer of pollen grains, to perform pollination. Next, third type of pollination, xenogamy। ये तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। xenogamy में क्या होगा, एक प्लांट से एंथर से पोलन ग्रेन, एक ही प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे डिफरेंट प्लांट में ट्रांसफर होगा, इसे xenogamy बोलेंगे, एवं ये जेनेटिकली डिफरेंट भी होगा। ठीक है, तो तीन तरह का पॉलिनेशन, ऑटोगैमी सेम फ्लावर के अंदर, geitonogamy सेम प्लांट के अंदर, और xenogamy डिफरेंट प्लांट के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या कि ये जो एजेंट्स का बात हम कर रहे थे ना, क्योंकि ऑटोगैमी आप छोड़ दीजिए, geitonogamy की बात कीजिए या फिर xenogamy की बात कीजिए, जिसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होना है। तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, क्योंकि गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, बोथ द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, तो ट्रांसफर होगा कैसे, है ना। ये दोनों प्रोसेस में ये जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होगा कैसे, कुछ ना कुछ एजेंट्स या कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, जिस मीडियम से या जिस एजेंट से वो पॉलिनेशन, वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। तो चलिए आप देख लेते हैं इस सब हेडिंग में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्या क्या वो पॉसिबल एजेंट्स है। तो एजेंट्स कैन बी बायोटिक और एबायोटिक। यहाँ पर देख सकते हैं एजेंट्स कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मतलब इट्स नॉट इनएनिमेट थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, और बायोटिक एनिमल्स के थ्रू। देयर आर टू एबायोटिक एजेंट्स, विंड एंड वाटर। देयर आर टू एबायोटिक एजेंट्स, विंड एंड वाटर। एंड बायोटिक में क्या क्या है वो हम बाद में देखेंगे। पहले मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट। तो मेजोरिटी ऑफ जो प्लांट है ना वो यूज करते हैं बायोटिक एजेंट। स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट।
क्यों आप देख सकते हैं, क्योंकि एबायोटिक एजेंट्स के केस में the pollen grains coming in contact with the stigma is a chance of factor in both wind and water, and to compensate these uncertainties enormous amount of pollen grain must be produced. तो एबायोटिक एजेंट्स के अंडर में, क्योंकि ये विंड और वाटर के थ्रू एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाएगा, ये तो चांस फैक्टर है बोथ विंड एंड वाटर। सो इसे कंपेंसेट करने के लिए एनॉर्मस अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। पॉलिनेशन बाई विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशंस। तो एबायोटिक में हम देख चुके हैं दोनों, एक है विंड, दूसरा है वाटर, बट उसमें भी विंड और वाटर में भी विंड ज़्यादा कॉमन है, विंड ज़्यादा कॉमन है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट लाइन किस लिए आपको याद रखना चाहिए मैं बोल रहा हूँ। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पर है। विंड पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस, easily dispersed and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains। तो विंड पॉलिनेशन के लिए अगर एडवांटेजेस पूछा जाए आपको, विंड पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है, या विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या विंड पॉलिनेटिंग जो फ्लावर्स है या विंड पॉलिनेटिंग जो प्लांट्स है उसमें क्या क्या फीचर्स है, उसमें जो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स है उसमें लाइट एंड नॉन स्टिकी होगा पोलन ग्रेन्स, वेल एक्सपोज्ड होगा, इजीली डिस्पर्स्ड कर सकेगा एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ओके, यहाँ पर एक देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट है, कॉर्न कॉप द टैसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल व्हिच हैव वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस में ये कॉमन है विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। वाटर के जरिए जो पॉलिनेशन होता है ना वो अब रेयर बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये मोनोकॉट आप देख सकते हैं 30 जेनेरा मोस्टली मोनोकॉट में आपको किस तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, वाटर दैट इज। और एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, और विंड के थ्रू पॉलिनेशन उसको बोलते हैं एनीमोफिली। ये भी आप वर्ड दोनों याद रखिएगा, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हाइड्रोफिली, विंड के थ्रू पॉलिनेशन एनीमोफिली। अब हम देख लेते हैं वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, दैट मीन्स हाइड्रोफिली कौन कौन से प्लांट्स में होते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में विंड पॉलिनेशन होता है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में विंड पॉलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए वाटर का ज़रूरत है। तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स द डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट। इसके ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर का ज़रूरत है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वाटर पॉलिनेटेड दैट इज हाइड्रोफिलस प्लांट्स का क्या क्या एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। जो भी सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है बहुत ही एग्जाम्पल है। तो आप देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है, क्या क्या वो प्लांट्स है जिसपे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल्स है वेलिस्नारिया एंड हाइड्रिला which grow in fresh water and several marine sea grasses such as जोस्टेरा। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पूछा जाए ऐसा फ्रेश वाटर दोनों प्लांट्स का नाम बताओ जिसमें वाटर पॉलिनेशन होगा, वेलिस्नारिया एंड हाइड्रिला, और मेरीन आपको पूछा जाए तो जोस्टेरा। सी मेरीन और फ्रेश वाटर में वेलिस्नारिया एंड हाइड्रिला। और कुछ इंपॉर्टेंट, in majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट्स है हायासिंथ एंड वाटर, फिर भी इसमें जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता। दो दे आर एक्वाटिक प्लांट्स, एग्जाम्पल हायासिंथ एंड वाटर लिली, बट दे डोंट परफॉर्म द
वाटर पॉलिनेशन थ्रू वाटर, दिस इज अ हाइड्रोफिली। क्यों? क्योंकि दो फ्लावर्स प्रेजेंट है अबव द लेवल ऑफ वाटर, वाटर लेवल के अबव फ्लावर इमर्ज है, तो इसलिए यहाँ पर वाटर पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें पॉलिनेशन होगा इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर एक्वाटिक प्लांट्स है, तो गलती मत कर देना, दो दे आर एक्वाटिक प्लांट्स हायासिंथ एंड वाटर लिली, दे परफॉर्म पॉलिनेशन थ्रू वाटर। तो वेलिस्नेरिया के बारे में हम देख लेते हैं क्या मॉडिफिकेशन है वेलिस्नेरिया का। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। इसमें सरफेस ऑफ वाटर के लेवल पे ही है वेलिस्नेरिया में, और इसमें तो वाटर पॉलिनेशन होगा ही। और कुछ सी ग्रास के बारे में हम देख लेते हैं। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रास जिसमें कि वाटर पॉलिनेशन होगा, इसमें क्या किस तरह में स्टिग्मा और एंथर प्रेजेंट है। फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज इन वाटर के अबव सरफेस में नहीं, सबमर्ज वाटर के नीचे, वाटर लेवल के नीचे है, वाटर सरफेस के नीचे है, सरफेस ऑफ वाटर के नीचे है। एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, जो पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज्ड होगा इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों आप देख सकते हैं वेलिस्नेरिया और सी ग्रास दोनों ही वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स है, मगर दोनों में अंतर क्या है, वेलिस्नेरिया में सरफेस ऑफ वाटर में रिलीज होगा और सी ग्रास में इनसाइड द वाटर पोलन रिलीज होगा। ठीक है, चलिए। और ये जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज है या वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है, अगर पूछा जाए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में जो पोलन ग्रेन्स है कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, भीगा होने से वो बचता है पोलन ग्रेन्स किस लिए, बाय ए म्यूसेलेजिनियस कवरिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसेलेजिनियस कवरिंग। वो जो पोलन ग्रेन्स है वो एक्चुअली वेटिंग होने से, भीगा होने से वो बचता है। ठीक है, तो यह एक वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में या स्पीसीज में पोलन ग्रेन्स का एक आप बोल सकते हैं एडाप्टेशन है। तो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में आप एक यहाँ पर एडाप्टेशन बोल सकते हैं पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय ए म्यूसेलेजिनियस कवरिंग, ये एक म्यूसिलेज का कवरिंग होता है उसके चारों तरफ, इसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इस पेज में है एक्चुअली जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का एजेंट्स के थ्रू, मगर यहाँ पर एबायोटिक एजेंट जैसे कि वाटर एंड विंड वैसा नहीं है, यहाँ पर बायोटिक एजेंट जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एजेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा में। क्या क्या वो लिविंग एजेंट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या बायोटिक एजेंट्स है, हम देख लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। ऐसे कौन से वो ऑर्गेनिजम्स है, बीज है, बटरफ्लाइज है, फ्लाइज है, बीटल्स, वैस्प्स, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स जैसे सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। Among the animals में among the animals, insects particularly bees are the dominant biotic pollinating agents। अगर आपको पूछा जाए बायोटिक एजेंट्स में कौन से डोमिनेटिंग एजेंट्स है, वो है इंसेक्ट्स है डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, कुछ रोडेंट्स, रेप्टाइल जैसे कि लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर। अगर आपको ये पूछा जाए लार्जर एनिमल्स क्या पॉलिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यस। जैसे कि प्राइमेट्स में है लेमूर्स, रोडेंट्स में है ट्री ड्वेलर्स, रेप्टाइल्स में है गिको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड्स, दे आल्सो परफॉर्म एज पॉलिनेटर्स। यहाँ पर कुछ एडेप्टेशन है। Often flowers of animals, pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. particular species के लिए particular animal के लिए particular adaptation flower में देखा जाता है। बायोटिक एजेंट्स, जिस फ्लावर में बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो क्या क्या वो मॉडिफिकेशन है, एडेप्टेशन है, आप देख लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसा होता है वो लार्ज, कलरफुल, फ्रैग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। जो भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है, क्योंकि यहाँ पर मैं
आप देख सकते हैं इस ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपके लिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ऐड कर चुका हूँ, क्योंकि जो बायोटिक एजेंट्स है जैसे कि इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हुआ तो उसको एंटोमोफिली बोलते हैं, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हुआ तो उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं, बैट्स के थ्रू हुआ तो कायरोप्टेरोफिली, एंड सेल्स के थ्रू हुआ तो मेलाकोफिली। ठीक है, ये कुछ टर्म है। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में अडेप्टेशन क्या है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स है वो लार्ज होगा, कलरफुल होगा, फ्रैग्रेंट होगा एंड रिच इन नेक्टर टू अट्रैक्ट डिफरेंट इंसेक्ट्स। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड फ्रैग्रेंस। एनिमल्स जो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है किसके वजह से? कलर ऑफ द फ्लावर एंड फ्रैग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. To sustain animal visit, the flower have to provide rewards to the animals. Rewards ऐसा कुछ फ्लावर एक्चुअली क्या क्या वो रिवर्ड्स है? नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजफुल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अगर आपको पूछा जाए एनिमल विजिट के लिए बायोटिक एजेंट्स जो कि उसके लिए क्या क्या फ्लोरल रिवॉर्ड्स है, तो वो है नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स। और एक जो एनिमल दैट इज बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेटिंग जो पॉलिनेशन जिस फ्लावर में होता है उसमें क्या एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। स्टिक कर जाते हैं जो भी पोलन ग्रेन्स है एनिमल्स के बॉडी में। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है पोलन किट। पोलन किट क्या किसे बोलते हैं? द पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, हेवी एंड सराउंडेड बाय येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस, इसे पोलन किट बोलते हैं। द पोलन ग्रेन्स स्पाइनी, हेवी एंड सराउंडेड बाय येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस, इसे पोलन किट बोलते हैं, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन एडेप्टेशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जिस प्लांट्स में पॉलिनेशन होगा उसमें इंपॉर्टेंट है। और पोलन किट, क्योंकि पोलन किट क्या है? द पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, हेवी एंड सराउंडेड बाय येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस। इस तरह के जो पोलन ग्रेन्स है इसे कहते हैं पोलन किट। इस तरह क्यों होता है वो? क्योंकि इस कौन से फ्लावर में देखा जाता है? क्यों होता है? क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए होता है। किस तरह का फ्लावर में? जिस तरह के फ्लावर में बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा उस तरह के फ्लावर में ये देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ फ्लावर तो ऐसा भी है जो डिफरेंट इंसेक्ट्स को उसके एग ले करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड प्लेसेस टू ले एग्स, जैसे कि टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोरफोफैलस, द फ्लावर इटसेल्फ अबाउट 6 फीट इन हाइट। और एक रिलेशनशिप आप देख सकते हैं मॉथ एंड प्लांट यक्का में। मॉथ एंड प्लांट यक्का क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये सारे एग्जाम्पल और भी सारे एग्जाम्पल्स होंगे, मगर क्योंकि ये एनसीईआरटी से है तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो मॉथ एंड प्लांट यक्का में दोनों में एक रिलेशनशिप देखा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एब्सेंस में लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट नहीं कर सकता। मॉथ एंड जो प्लांट यक्का है, तो अब देख लेते हैं मॉथ एंड द नेक्स्ट पेज में। मॉथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकिल्स। वाई? द मॉथ डिपोजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। एक्चुअली अगर आपको पूछा जाए मॉथ एंड यक्का प्लांट में क्या रिलेशनशिप है, तो एक क्योंकि एक दूसरे के एब्सेंस में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मॉथ है वो अपना एक डिपॉजिट करते हैं ओवरी के जो लोक्यूल्स है, ओवरियन कैविटी, उसमें इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। एंड क्योंकि द लार्वी ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग, तो ओवरी के लोक्यूल के अंदर वो एक डिपॉजिट करेगा और उसी के वजह से पॉलिनेशन भी हो जाएगा। और वो जो लर्वी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, लर्वी कब उस ओवरी से बाहर निकलेगा? जब सीड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, तब वो मॉथ का जो लर्वी है तो वो वहाँ से बाहर निकलेगा। तो आज इतना ही, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।